कभी सोचा है एक ऐसी टेक्नीशियन की टूलकिट में सिर्फ टूल्स ही नहीं, सपने भी होते हैं। ये कहानी है सादिक सैफी की एक ऐसी शख्सियत की जो जमीन से आसमान तक का सफर करना जानता है। सचमुच आज जिसे हम ट्रेनर के रूप में जानते हैं, वह कल तक दरवाजे खटखटाकर कहता था, सर एसी ठीक करने आया हूं। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है कहीं और से। तो आइए चलते हैं सादिक के साथ उनके बचपन में, उनकी स्ट्रगल्स में, उनकी मेहनत में। सुनते हैं ये कहानी खुद सादिक से और उन लोगों से जो उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते हैं। सादिक के बारे में, बचपन के बारे में तो ये है कि एक तो बोलने की आदत बिल्कुल नहीं थी। 10 सवाल कीजिए कोई जवाब नहीं। स्कूल में जब छोटी क्लासों में थे तो टीचर्स का भी ये शिकायत थी कि बोलते नहीं। हालांकि काम में परफेक्ट, लेकिन बोलने में बिल्कुल नहीं। तो इसकी बड़ी दिक्कत थी। बोलने के पीछे काफ़ी डांट फटकार सब कुछ चलती थी उस टाइम पे। और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर किसी बच्चे से कोई बात हो गई तो भावुक हो जाना, रोना, लड़ना झगड़ना नहीं उससे, घर पे आके ही बताना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या कुछ भी है। इसके बाद में ये धीरे धीरे पढ़ाई तो अपनी चलती रही। पढ़ाई के बाद में जो है फिर थोड़ा सा अपना एसी के काम की तरफ थोड़ा सा हुआ। तो मिलने वाले थे हमारे रिश्तेदार, उनको किसी काम की वजह से घर पे बुलाया था, वहीं बातचीत हुई तो इनको उनके साथ कर दिया गया। और फिर इन्होंने ये वहाँ पर अपना सीखा, पर वहाँ तो उतना अच्छे तरीके से तो नहीं सिखाते हैं शॉप वगैरह पे, तो उसी की वजह से जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा। सादिक बचपन में मतलब खामोशी रहती, ज़्यादा मतलब ऊधमी टाइप बच्चे होते हैं वो नहीं थे, शरारती नहीं थे। और अपना वही जो पढ़ने का इनका लाइफ, पढ़ने में माशाल्लाह शुरू से ही अच्छे थे। और अपना खेल में भी थे, मतलब पढ़ने लिखने में सब बात में होशियार थे। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करा कभी। खेल में हो गया तो हो गया, लेकिन वैसे नहीं लड़ते थे किसी से ही। कोर्स करने का इन्होंने हमसे मन जाहिर किया था, लेकिन हमारी पोजीशन उतनी मजबूत नहीं थी जो हम उसको करा पाते। तो उससे तो मायूसी हुई थी इनको, लेकिन पर यह है कि जिस तरफ गए वो अपना कर रहे हैं। उसके बाद में जब सीखने का इनका करा कि क्या सीखना है क्या नहीं करना, फिर इनके पापा बोले कि ऐसा करते हैं, अगर वो सीखना है तो आपको वहाँ कंप्यूटर वगैरह इन्हें आते थे, सिखा दिया था इनका वहीं पे ही आगरा में। तो वो लेके वॉशिंग मशीन और एसी वगैरह ये सब काम उन्होंने के पास बैठा दिया था। पढ़ने जाते थे पार्ट टाइम, इनको सिखा दिया था। मतलब ये था इनके पापा कहना है कि सीखो सब चीज़, जो तुम्हारा मन जिस चीज़ में लगे वो काम करो। फिर तो उन्होंने एसी का सीखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह इसका। लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो यहाँ कोर्स डिप्लोमा का जो होता है जामिया में, वो भी इसी उसका ही था, एसी वगैरह का। तो वो इसी लाइन में फिर आ गए। बस इनको ये पसंद नहीं थी पापा को कि मतलब यार दोस्तों में घूमें, मतलब गलत बच्चों के साथ बैठ जाएं। क्या पता चलता है बाहर बच्चा किसके साथ बैठा है, किसके साथ वो। तो इसीलिए काम पे लगा दिया था, अपने पढ़ाई करते थे और साइड में ये सीखते थे। मेरे घर वालों ने मुझे ऑप्शन दिया कि देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई तो देखो जिंदगी भर चलती ही रहेगी, तुमको हाथ का हुनर भी होना बहुत जरूरी है। उन दिनों मुझे याद है मेरे घर पे एक कंप्यूटर था और अक्सर मैं ट्यूशन से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद लैपटॉप कंप्यूटर चलाया करता था। उस टाइम पे GTA एक गेम आता था, वो बहुत ट्रेंड में था, GTA वाई सिटी, जो मैं बहुत खेलता था उस कंप्यूटर में। और वो कंप्यूटर कभी कभी ख़राब भी हो जाता था तो मैं उसे खोल के खुद ही रिपेयर कर लेता था। पेट्रोल डाल के उसकी PCBs वगैरह होती थी वो मैं खुद ठीक करता था, उसका जो रैम होती थी वो मैं खुद साफ़ करके लगाता था। मतलब उन चीज़ों से लगाव हो गया था।
अगर वो ख़राब हो गया तो उसे खुद ठीक करना। तो उस सिचुएशन में मेरा दिमाग चला का क्यों ना कंप्यूटर और लैपटॉप का ही काम सीखा जाए। तो जब मैंने पापा को बोला कि मैं कंप्यूटर और लैपटॉप का काम सीखना चाहता हूँ, तो पापा ने ये जवाब सुन के कुछ समय लिया और समय लेने के बाद थोड़ी देर बाद बोले कि देखो बेटा, हमारे नोन में ऐसा कोई है नहीं जो कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम जानता हो या करता हो, जिसके पास हम तुम्हें बैठा पाए। लेकिन हमारे नोन में एक एसी की शॉप है जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, शाहगंज में वो दुकान है, शाहनवाज उनका नाम है। तो आप वहाँ जाओ, उनके साथ बैठो, एटलीस्ट दुनियादारी की समझ लो कि दुनिया चलती कैसे है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि मैं आज तक स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, बस मैंने यही किया है। कभी पैदल, कभी साइकिल से, सिर्फ इसके अलावा मैंने कहीं और कभी समय नहीं बिताया। बट हम पहुँचे वहाँ पे, पहुँचने के बाद जो मैंने देखा वहाँ का सिनेरियो, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लड़के बैठे हैं, वो भाई भी बैठे हैं, वो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन मैं उनसे पहले आज तक कभी नहीं मिला। मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला, या मिला भी हो तो मैंने इतना गौर नहीं किया। तो बड़े भाई वहाँ बैठे थे, शाहनवाज भाई, उनसे मैं मिला। और जब मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लड़के बैठे हैं वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, और वो स्कूल नहीं जाते, वो सिर्फ दुकान पे ही रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेके वो रात तक दुकान पे रहते हैं। और मैं एक ऐसा इंसान था जो स्कूल भी जाता था, स्कूल जाने के बाद ट्यूशन भी जाता था, ट्यूशन जाने के बाद यहाँ भी आऊँगा। तो मेरे लिए बहुत एक अलग डिफरेंट कल्चर था जिसमें मुझे कल से अपना समय बिताना था। कल से वो आए मेरे पास काम सीखने के लिए। काफ़ी छोटे थे, करीब 15 साल के लगभग उम्र होगी उनकी। काम सीखने आए थे और उनके अंदर काम सीखने का प्रति बहुत पैशन था कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है। मतलब और लड़के भी लगे हुए मेरे पास, पर उनके प्रति इतना दिलचस्प काम सीखने का नहीं था जो सादिक के अंदर था, कि मुझे बहुत ही जल्दी में काम सीखा है। सब फ्रिज, जैसी वॉशिंग मशीन, रिपेयरिंग का। पर वो उनका जो एक्सपीरियंस था, काम सीखना पैशन था, तो मेरे अंदर भी जुनून आया उनको सिखाने के लिए, और मेरे अंदर भी जुनून आया काम करने का, अच्छा एक्सपीरियंस लेने का। बहुत हमने आपस में उस संग में काम किया, सीखा और सिखाया भी। सादिक जब आए मेरे पास, काफ़ी छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। काम सीखने में उनका जुनून था, पर लोगों को जो औरों के अंदर जुनून था वो सादिक के अंदर ज़्यादा ही था कि मुझे ये काम करना भी है और पढ़ना भी है। तो ये सादिक के साथ का एक लम्हा मुझे बहुत अच्छा याद आता है। जब एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, जब हैरी मेट सेरी वाली, जिसमें एक गाना था ये हवाएं, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने फैज़ को बोला भी था कि इस गाने पर मुझे शूटिंग करनी है, तो फैज़ एक्साइटेड था शूटिंग के लिए। वो बोले कि चलो करते हैं। अगले दिन हम सुबह 8 बजे सिकंदरा गए, तो वहाँ पर फैज़ ने शूट किया, और शूट किया, अपनी भी बनाई, मेरी भी वीडियो बनाई, और हम शूट करके फिर आ गए। फिर अगले दिन हम आगरा कैंट गए, फिर वहाँ ट्रेन में शूटिंग करी। करने के बाद फिर हम लोग घर वापस आए। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। तो मैं ये लग रहा था कि पैसा भी मैं खर्च करूँ, मैं देखूँ भी नहीं वीडियो, तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, तो मेरे उनसे थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया। और फिर उन्होंने दुकान पे भी आना बंद कर दिया था। फिर उनके डैडी से बात हुई कि फैज़ क्यों लड़ाई हुई है, क्यों झगड़ा हो रहा है इस बात पे। तो भाई ने कहा, उनके डैडी से बात की, तो फिर फैज़ आने लग गए दुकान पर। तो फैज़ जब दुकान पर आने लग गए तो मुझसे बोल नहीं रहे थे, ना मैं उनसे बोल रहा था, ना वो मुझसे बोल रहे थे। पर एक कोई कंप्लेंट पे हमें जाना था, भाई बोले कि कंप्लेंट पे आपको जाना है तो दोनों जने जाओ, फिर चेक कर आओ। तो मैं फैज़ को लेकर अब पीछे बैठाकर और जा रहा था साइड पर कंप्लेंट पर। तो मैंने जैसे टर्न आया, मैंने इतनी दूर से स्लिप मारी कि फैज़ इतने दूर गिरा और बैक और कहीं गिरा। मुझे बस वो चीज़ याद आती है देख कर के
मैंने ऐसा टर्न मारा कि पैर तो गिरा ही दिया था। कभी साइट पे जाते थे तो काम कुछ मैं औजार मांग रहा हूँ या कुछ काम करने को दे रहा हूँ, तो जैसे अगर भूल जाते थे या नुकसान हो जाता था तो ज़रा बस आंखें दिखानी थी, वो समझ जाते थे कि अब मेरे उस्ताद क्या बोल रहे हैं। बस आंखें दिखाना ही काफ़ी था। वो बिल्कुल रेडी होते थे कि भैया अब क्या करना है। तो एक कंप्लेंट आई तो उसमें मेरा मन नहीं करा जाने का। सादिक बोला कि मैं जाता हूँ, मैं इसको देख के आता हूँ, ठंडे करके आता हूँ। वो भी बारिश में चला गया अकेला। कंप्लेंट थी, गैस चार्जिंग थी, गैस चार्जिंग करनी थी। कस्टमर का बोलना था कि कूलिंग कम कर रहा है। अब बारिश हो रही थी, वो मैं नहीं गया, मैं नहीं भीग जाऊँगा। पर सादिक बोला कि मैं जाता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो कभी कभी सारी तैयारियों से गलतियां भी हो जाती थी। जैसे कि एसी का इंडोर, ये एसी ऑन करके इंडोर खोला करते थे उसका। तो जैसे कि कभी स्क्रू ड्राइवर खोलने से तो स्क्रू ड्राइवर कभी ब्लोवर में घुस जाता था, ब्लोवर टूट जाता था कभी कभी। तो हम उसको बताते कि एसी को कभी भी खोलना हो तो ऑफ करके ही खोला जाए, स्विच ऑफ करके ही खोला जाए। ये कभी ऑन को ही खोल देते थे तो कभी नुकसान हो जाता था। कभी फ्लैपर टूट जाते थे उसके। कभी सर्विसिंग करने में थोड़ी फिंस टेढ़ी हो जाया करती थी तो उनको बताया जाता था कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, और उनमें था भी सीखने का, वो सीखे और किया ठीक थे। फर्स्ट टाइम जब फैज़ सैफ़ी, जो सादिक सैफ़ी हैं, वो यहाँ फर्स्ट टाइम हमारी दुकान पर आए थे तो उनमें थोड़ा सा नर्वसनेस लगी। मुझे भी ऐसा लगा कि ये बंदा थोड़ा सा सुस्त से हैं, ढीले से हैं मतलब। और यहाँ पर डे बाई डे आते थे, फिर हमें भी लगता था इनको काम सिखाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी है इनको काम सिखाना। और इनके एक जुनून भी है, इनमें एक जज्बा है काम सीखने का। सादिक में एक अच्छी क्वालिटी ये रही थी कि कोई कंप्लेंट जब आती थी तो उसको झट से खड़ा हो जाता था और बोलता था कि खुद से कि चलो। और हम वहाँ पर जाते थे तो खुद ही औजार निकालना और खुद ही मशीन को देखना, उसको सही करने के लिए खुद ही लग जाना। भले ही नॉलेज नहीं है लेकिन जज्बा इतना था कि मैं कर सकता हूँ। 2017 में रोजे थे, रमजान का महीना आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे लिए बहुत टफ मंथ रहा है वो। सुबह 6 बजे मैं उठता था और घर के पास ही में एक ट्यूशन थी। मनीष सर थे मेरे, जो मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे 11th क्लास में। 10th में उन्होंने पढ़ाया मुझे, 11th 12th में भी उन्होंने ही पढ़ाया है, और मेरे बड़े भाई को भी उन्होंने ही पढ़ाया है। मैं अपने बड़े भाई से बहुत डिफरेंट हूँ। वो पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थे, मैं उतना ही डम था। तो मनीष सर को मेरे ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो 6 बजे के टाइम पर मैं सुबह सुबह उनके घर पहुंचता था, और बहुत पास में घर था मेरे घर से। 8 बजे तक मेरा ट्यूशन चलता था। 8 बजे के बाद मैं पैदल पैदल बालाजीपुरम से लेकर पैदल पैदल मैं शाहगंज मेन चौराहे तक पैदल जाता था, और वो डिस्टेंस मैं कवर रोज़े की हालत में करता था। और 9 बजे तक शॉप पर पहुंचकर वहाँ टाइम देता था उन्हें, उनके साथ में काम करता था। जितना भी नहीं आता था सीखता था, लेकिन करता था। उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं स्विच करता था अपने फिज़िक्स के ट्यूशन की ओर। तो वहीं से मैं पैदल पैदल निकलता था, जाता था जयपुर हाउस। जयपुर हाउस जाकर मैं वहाँ ट्यूशन लेता था। फिर वो जब ट्यूशन ख़त्म होता था 4 बजे, तो 4 बजे मैं स्विच करता था मारुति स्टेट, पैदल पैदल मारुति स्टेट जाता था। मारुति स्टेट में एक केमिस्ट्री के टीचर थे, उनसे मैं क्लास लेता था। फिर जब वो क्लास ख़त्म होती थी ऑलमोस्ट 5-6 बजे का अप्रॉक्स, फिर मैं वहाँ से निकलकर जब घर की तरफ जाता था तो अक्सर रास्ते में ही रोज़े का टाइम हो जाता था। तो घर से मैं पहले से शिकंजी बना के रखता था अपने पास, और खजूर रखता था। उसी से मैं रोज़ा खोलता था। रोज़ा खोलकर मैं वापस मनीष सर के घर जाता था। क्योंकि मैं उनका डम स्टूडेंट हुआ करता था, और वो मुझे दोबारा बुलाते थे शाम को। तो शाम को जब मैं दोबारा क्लास लेता था तो इवन वो क्लास के बाद भी मुझे रोकते थे। मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी और एक्स्ट्रा टाइम मुझे मेरे ऊपर खर्च करते थे, वो सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ लिख जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ। एक टीचर का मकसद यही होता है कि बस उसका जो स्टूडेंट है वो पढ़ लिख जाए। तो आई थिंक वो मैं नहीं कर पा रहा था उनके हिसाब से, बट वो अपना एफर्ट दे रहे थे। तो मैं फ्री होता था जाके 9 बजे मैं वहाँ से फ्री होता था।
क्लास से। 9 बजे फ्री होने के बाद मैं वापस घर की ओर निकलता था। उस टाइम पे नमाज का टाइम हो जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया रमज़ान का महीना चल रहा था। तो मैं घर पे ना जाके मैं सीधा मस्जिद जाता था और तरावी इशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के घर पहुंचता था। 11:15 साढ़े 11 पे घर पहुंचता था और फिर घर पहुंच के जो थोड़ी बहुत अफ्तारी घर पे बची है वो उसको खाकर मैं अपना मील पूरा करता था। फिर उसके बाद सो के फिर 3 बजे आपको उठना है, क्योंकि आपको सहरी करनी है। 3 बजे उठ के सहरी कर मैं फिर सोता था 4 साढ़े 4 बजे। वो जो 1.5-2 घंटे की नींद और रात की 3 घंटे की नींद, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की नींद में तोड़ के ले पाता था उस टाइम पर। तो इस तरीके से मेरा वो 1 महीना गुजरा और वो 1 महीना मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत एफर्ट गए उसमें मेरे, और मैंने कैसे किया मेरे को खुद नहीं पता। कि आप भूखे प्यासे, इवन उसमें आप अपने गले के अंदर कुछ उतार भी नहीं सकते, पानी भी, उसको कैसे मैंने किया आई डोंट नो। बट शायद मैंने किया इसलिए क्योंकि मैं वो करना चाहता था और मैंने खुद से बोला कि ये मुझे करना है, तो शायद मैं इसीलिए कर पाया। सादिक की मैं अगर बात करूं तो सादिक के भाई जीशान को मैंने पढ़ाया। सन 2009 से लेकर 2013 तक जीशान को मैंने पढ़ाया। और सादिक यहाँ मेरे घर के पास में ही एक कॉलोनी है शाहनगर, तो शाहनगर के लगभग सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो जैसा कि जीशान को मैंने पढ़ाया तो जीशान के फादर बोले कि सर जीशान का तो आपने काम करवा ही दिया, आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया, इसको भी अपनी शरण में ले लो। अब सादिक बॉस भी पढ़ने आए हमारे पास, तो जीशान और सादिक में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहा। ठीक था, सीधा बच्चा है, सीधा रहा शुरू से जो मेरे पास देखा मैंने। और अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैं बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट बताऊंगा। तो शुरू में मैंने जो देखा, इसका दिमाग में कोई कमी नहीं थी, परफेक्ट दिमाग, बट पढ़ाई की तरफ दिमाग नहीं था एग्जैक्टली। मतलब इसके दिमाग में जो था कि ये पढ़ने के अलावा कुछ और करना चाहता है। मैंने पूरे प्रयास किए कि कैसे भी करके पढ़ जाए, क्योंकि बीइंग अ टीचर, हर टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा जितना अच्छा हो उतना अच्छा कर सके। लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद भी इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट मुझे दिखा नहीं। रेगुलर इंटरवल्स पे मैंने इसकी कंप्लेंट की, जैसे मेरी आदत है मतलब पेरेंट्स के पास रेगुलर जाना, तो जैसे तैसे करके खींच तान करके मैंने इसको पढ़ाया। 12th क्लास इसका कंप्लीट हुआ 2018 में। अच्छा, जैसा कि सब्जेक्ट मैथ्स, सिलेबस बहुत वास्ट, भाई साहब का पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं। 10th में इनको समझाया 10th के बाद कि PCM नहीं लो, लेकिन ये नहीं माने, PCM ले ली। अब मैं ये देख रहा हूँ बराबर इनको काम दे रहा हूँ करने के लिए, मेरा होमवर्क है वो कंप्लीट हो नहीं रहा। सिलसिला चलता रहा, कहानी समझ में कुछ आई नहीं। घर पे जा रहा हूँ तो पता चल नहीं रहा है। अचानक से मुझे पता लगा कि भाई साहब पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि भाई साहब किसी लर्निंग प्रोसेस में है और कुछ वर्क सीख रहे हैं वो। लेकिन इसने नहीं बताया मेरे को, किसी के थ्रू पता लगा, किसी बच्चे ने भी बताया कि सर सादिक जो है कोचिंग के अलावा भी इसका कुछ टाइम अदर एक्टिविटीज़ में चला जाता है। वो एक्टिविटीज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थी, लेकिन किसी बच्चे के बताने से मुझे मालूम पड़ा कि कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ वर्क इसका मतलब अंडर प्रोसेस है। इतनी कहानी मेरे को पता है। तब मुझे मालूम पड़ा वो शॉप जो है शायद से शाहगंज में थी, कोई इसके रिलेटिव रहे, और वहाँ पर इसने AC, फ्रिज वगैरह इसका काम सीखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक मुझे इसकी कहानी मालूम पड़ी। तो अब मैंने सोचा, जैसा कि हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि चलो पढ़ाई तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ अगर ये यहाँ कुछ सीख रहा है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कमज़ोर था वो, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था। तो इंटरेस्ट कम होने का मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा पढ़ाई में बेकार है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट है कि बच्चा कहाँ किस एक्टिविटी में कितना एक्टिव है। अब जैसे मैं क्लास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैंने एक पैटर्न बता दिया और बच्चा उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं भेड़ चाल, कि
जब मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन को करने का ये प्रोसेस है, तो हर बच्चा उसको उस प्रोसेस से करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। यही बच्चे का आईक्यू लेवल पता लगता है कि कौन बच्चा क्वेश्चन को किस तरीके से सोच रहा है। तो ये चीज इसके अंदर एक पॉजिटिव थी। जो अप्रोच इस बच्चे के पास थी, इस बच्चे ने लगाई, लेकिन वो लगा तो उसी समय था, क्लास के समय पर ही, और क्लास से फ्री होने के बाद फिर से अपने उसी डर्रे पे। तो थिंकिंग स्किल में कहीं कोई कमी नहीं। फिर जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इंटरेस्ट है, तो एक बार जनरली मैंने वैसी क्लास में इससे पूछ लिया किसी चीज़ के बारे में। अब एग्जैक्टली चीज़ तो मुझे याद नहीं है, तो उसका आंसर मेरे को मिला। और बाद में उसको मैंने जब अप्लाई करने की बात आई, तो एक बार चांस पड़ा। हमारे यहाँ बहुत पुरानी वॉशिंग मशीन थी एक, तो जैसा मेरे को बच्चों ने बताया, फिर इससे भी मैंने पूछा कि जीशान क्या कर रहा है बेटा, तो उसने वही बताया कि सर मैं इस समय एसी वगैरह का ये इनका काम सीख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने कहा मशीन के बारे में तो कोई आइडिया है? तो जिससे हम रिपेयर कराते थे मशीन को हर बारी, तो उस मशीन मैंने मैकेनिक को बुलवाया, मशीन उसको दिखवाई, बोला ये मशीन आपकी ख़राब हो चुकी है, इसको कबाड़े में भेज दो आप। तो मैंने कहा आप सही समय आ गया, मैंने अब देखा जाए कि यहाँ इसने कितनी नॉलेज गेन कर ली है, क्या कर सकता है। तो मैंने जीशान को, सादिक को मशीन के बारे में बताया, तो उसने मशीन देखी, और मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है उस मशीन में इसने मुश्किल से शायद से 80 रुपये खर्च हुए थे। उसमें जो भी कुछ कमी थी ये उसको लेकर गया, और नेक्स्ट डे इसने लाकर वो मशीन मात्र 80 रुपये के अंदर वो मशीन फिर से चालू कर दी। तो यहाँ मुझे लगा कि मैंने, हाँ चलो इसने कुछ तो एक बढ़िया काम किया। 2016 से काम सीखते सीखते 2018 कब आ गई, काम सीखते ही सीखते मेरे को पता नहीं चला। 16, 17, 18 3 साल मैंने खुद से काम सीखा, लोगों से काम सीखा। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का कुछ नहीं हुआ करता था, तो वीडियोस वगैरह देखना या ऐसा कुछ तो कोई सीन था ही नहीं। और अक्सर के वो जो जनरेशन थी, वो जो टाइम चल रहा था, अक्सर के उस सिचुएशंस में लोग काम सिखाते भी नहीं थे, इतनी जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करते थे किसी इंसान पर। तो जब मैं अपने फुल पेस में आ गया काम करते करते, तो मेरा एक दोस्त है शिवम वर्मा, उसने मेरे को बहुत काम ला के दिया। उसके घर के फ्रिज में भी काम किया, उसके घर के एसीज में सर्विसिंग करी। तो जब उसने देखा कि मेरे काम में बहुत दम है और मेरे काम में रिपीट नहीं आ रही, तो उसने मेरे को और भी काम दिलवाए। एक मार्केट थी शाहगंज में, पूरी बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ पे मैं पूरा काम करता था एसी सर्विसिंग का। एक स्कूल था, वहाँ पे एसी सर्विसिंग का काम करता था मैं प्रॉपर। तो वो लोग ऐसे बन गए थे मेरे से कि वो सिर्फ मेरे से ही करवाते थे। मेरे टीचर थे मनीष सर, उनके घर की भी एसी की सर्विसिंग, उनके इंस्टीट्यूट की एसी की सर्विसिंग, वो सब मैं ही करता था। तो जब मैं ये सब करता रहा और पूरा पेस बन गया, मैंने काफ़ी। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। China has identified the cause of the mysterious new virus, कोरोना संक्रमण से जुड़ी आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. जब सादिक अपने एसी टेक्नीशियन के काम में सेटल हो रहे थे, अपने सपनों को पूरा करने की राह पर थे, तभी कोरोना काल आया और उसने सब पलट दिया। एक ऐसी आपदा जिसने न सिर्फ सादिक बल्कि पूरी दुनिया को थाम दिया। एक रात में सब कुछ रुक गया। काम नहीं, पैसे नहीं, सादिक वापस वहीं था जहां से उसने शुरू किया। पर सादिक ने इस टाइम को वेस्ट नहीं किया, वो अपने आप पे काम किया, आर्किटेक्चर की सेल्फ स्टडी की, साथ ही अपने एसी टेक्नीशियन स्किल्स को और बेहतर बना रहे थे। हर कोई घर में बैठा था, सादिक भी, पर वो सिर्फ बैठा नहीं था, वो सीख रहा था। क्योंकि सादिक जानता था रुकना आसान है पर आगे बढ़ना जरूरी है। दुनिया का उसूल है, जब कोई मेहनत से ऊपर जाता है लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर ईमानदारी के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन बीच में कोरोना भी आया और कोरोना के आते ही मैं वापस घर गया आगरा और सब बंद हो गया, दुकान पापा की सब ख़त्म हो गई वहाँ पे। फिर कोरोना जब गया वापस, अगस्त, मेरे को याद है अगस्त का वो महीना था, तब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अब अपनी एक नई दुकान खोली जाए जिसको लीड मैं करूँगा। तो आज भी मेरे पास उसका एक विजिटिंग कार्ड है, स्टार कलेक्शन करके वो शॉप का नाम था।
जिसमें ऊपर पापा का नाम और नीचे मेरा नाम चलता था। इसके बीच में जब कोरोना का दौर चल रहा था तो हमने अपना भी बिजनेस चेंज किया था। हमने एक शॉप भी डाली थी रेडीमेड, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट कासगंज में डाली थी और अच्छे हिसाब से हमने दुकान कर ली थी और इन्हीं के भरोसे डाली थी, सादिक सैफी के भरोसे पे। तो इनका भी मन अच्छा सा लगने लगा था जब, क्योंकि फ्री थे, कोरोना में पढ़ाई भी रुकी हुई थी। हम भी सोचे थे कि चलो अब हम अकेले हैं तो हम इन्हीं के साथ ही। वहाँ भी ग्राहकों का ये सिलसिला था कि अगर ये 2 दिन गायब हो गए, यानी माल वाल लेने आ गए या कहीं भी गए हैं काम से, इन्हीं को पूछते थे आगे का भाई वो होंगे तभी सामान खरीदेंगे। हमसे तो पूछ के ही चले जाते थे। ऐसे ही वहाँ पे मैंने जब ये गारमेंट्स का काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी मेरे बहुत तगड़े कस्टमर बन गए थे और वो इवन मेरे को फ़ोन कर करके पूछते थे कि तुम कहाँ हो, तुमसे कपड़े लेने हैं। और मेरे को सुबह निकलना है और सुबह 7 बजे ही आके शॉप पे खड़े रहते थे कि अरे भाई तुमसे ही लेने कपड़े, किसी और से नहीं लूँगा। तो इस तरीके से कुछ कस्टमर बने। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, सडन प्लान बना हमारा कि नहीं यार मुझे पढ़ना भी है आगे और कासगंज जैसी जगह पे मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो मैंने वो जगह छोड़ी और छोड़कर मैं वापस दिल्ली आ गया। वापस जब दिल्ली आया तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा था। मुश्किल से कोई सेविंग होगी तो होगी 500 या 1000 रुपए की, उसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरी जेब में। इवन घर वाले भी बहुत ज़ीरो पे ही आ गए थे। हम एक छोटे से रूम में रहते थे किराए पर, जो भैया ने ले रखा था ऑलरेडी। भैया मेरे बड़े भाई मेरे ऑलरेडी दिल्ली में रहते थे। तो वहाँ हम एक छोटे से रूम में 4 लोग रहते थे और 4 या 5 महीने हमने उस रूम में गुजारे हैं। मैंने फिर वहाँ पे काम देखना स्टार्ट किया कि कुछ काम मुझे मिल जाए। तो जामिया के मेरे एक प्रोफेसर हैं, अयाज अहमद सर, वो मुझे मिले थे। उनसे मैंने अप्रोच किया कि कोई कंपनी हो जो इंटर्नशिप करवा रही हो या कुछ ऐसा हो कि कुछ अर्निंग सोर्स बन जाए। यूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज इसी तरह के स्टूडेंट थे। मेरे सामने एक स्टूडेंट आया, मेरे टच में एक स्टूडेंट आया, सादिक सैफ़ी, जिसको मैंने क्लास में ऑब्ज़र्व किया अपने, हाँ, कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और इसने, जितने मेरे साथी हैं, बहुत सारे मेरे साथी भी हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की कि भाई सादिक जो है वो बहुत तेज़ स्टूडेंट्स है और इसको प्रैक्टिकल सीखने की इसको बहुत जिज्ञासा रहती है कि भाई प्रैक्टिकल ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये किस तरीके से हुआ, और ये सर कैसे आपने इसको इस तार कोई हम अगर प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो उसको सीखने की, ये सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो इसको करके दिखाइए। इस तरह की बातें मैंने इसके अंदर देखी। उसमें जो प्रैक्टिकल हम उन्हें कराते थे, वो प्रैक्टिकल में बच्चे के अंदर स्किलनेस आनी चाहिए। तो जो हमारे कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जो पढ़ाई में बहुत थियोरेटिकली बहुत तेज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये जो सादिक सैफ़ी है, मैंने इसको नोट किया कि ये हर टाइम इसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था कि ये सर ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरह से हो सकता है। कोई भी हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल की कोई वायरिंग करा रहे हैं तो उसमें भी सर ये इस तरह से कैसे हो गया, ये इस तरह से कैसे हो गया। इसके दिमाग में सर बहुत तरह के क्वेश्चंस उठते थे और ये बार बार उसके लिए पूछता था कि सर मुझे तो इसका चाहिए, मुझे उसमें जाना है, मैं कहीं या तो गल्फ़ में कुछ प्रैक्टिस करूँगा, इसमें कोशिश करूँगा जाने की। सादिक को देखा है, ये अपने काम में तो बहुत आगे था। इसने क्या नाम है, कभी अपने जो प्रैक्टिकली क्लासेस है उसको मिस नहीं करता था। थ्योरी में इधर उधर हो जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल की क्लासेस को कभी नहीं छोड़ता था ये। और दूसरा कुछ इसकी शैतानियाँ भी थी, ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर शैतानियाँ नहीं थी। कभी स्टूडेंट के साथ में क्लास मिस कर देना, लेकिन प्रैक्टिकली क्लास कभी नहीं मिस करता था। 2019 में कोरोना के बाद, जब ये अपने कोर्स पास आउट करने के बाद, ये एग्ज़ाम करने के बाद, जो सादिक है ये मेरे हाथ से चले गए और
ये भी रिज़ल्ट रहा, रिज़ल्ट तो पास थे सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ। तो उसके बाद जो कोरोना पीरियड था फिर घर चले गए। घर जाने के बाद जब दोबारा देखिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो स्टूडेंट को जिज्ञासा होती है, जो कुछ करना चाहता है। तो उसके बाद 2021 में वापस आए। कोई हमारे साथी एक हमारे स्टूडेंट भी रहे, फिर बाद में वो हमारे साथ में लैब में रहे, प्रैक्टिकल में हेल्प करने में भी स्टूडेंट्स की। उन्होंने सादिक को बताया कि भाई आप जो है अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ कराना चाहते हैं तो अयाज साहब हैं, उनके यहाँ कुछ प्राइवेट शाम में के वो होती है, कुछ उनकी वर्कशॉप है, कुछ उनके घर के लोग भी इसी काम में हैं, तो वो आप उनसे कांटेक्ट करना। तो ये सादिक मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ प्रैक्टिकल मैं ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ, कुछ सीखना चाह रहा हूँ जिससे मैं आगे जाके फील्ड में अपना। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ठीक है, एक दो रोज़ बाद आप मैंने जवाब दूंगा। फिर मैंने इनसे कहा कि आप आ जाइए। तो हमारे यहाँ कुछ लड़के काम करते थे, तो मैंने उनमें ये पाया, मेरे पास जो ट्रेनिंग करने के लिए लड़के आते हैं सारी लाइफ, मैंने बताया कि जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेरी सारी लाइफ स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करने में ही निकली है, यही मेरा फील्ड है। और मैंने सादिक को देखा तो ये बड़ा मतलब जैसे जुझारू टाइप होते हैं ना, इसको सीखना है जो भी कुछ है। ये नहीं कि जैसे स्टूडेंट्स की आदत होती है अब कि भाई ठीक है, हाँ कोई मशीन की सफाई करने का मसला आया तो एक साइड में हट गए या कुछ करना आया। इसके अंदर मैंने ये देखा कि काम से ये बिल्कुल निपटने वाली मैंने कंडीशन देखी इसकी कि ये काम को सीखना चाहता है। तो इस तरह के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत आगे जाते हैं। जो आज भी किसी काम को 2 साल या 3 साल या 2-3 सीज़न चला है, इसलिए एक सीज़न के अंदर एक सीज़न तकरीबन इसने मेरे साथ में अटैच रहा, काम किया। इसने वो सब कुछ अचीव किया जो इसको ज़रूरत थी। सब कुछ इसने क्या नाम है कि मशीन के डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग और फिर इंस्टॉलेशन और कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे किया जाता है, सारी बातें मैंने इसके अंदर देखी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी एक बटला हाउस में मेरी वर्कशॉप है, तुम वहाँ आओ और वहाँ पे काम कर सकते हो। तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला ठीक है। मैं आया, तो जब मैं वर्कशॉप पे आया तो मुझे वहाँ मिले दिलशाद भाई, मशकूर भाई, आसिफ मुझे वहाँ मिला। तो जैसे आगरा में मेरी शॉप थी, बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, वहाँ पे एक उनके साथ पहले से लड़का था, वो सारा सिचुएशन डुप्लीकेट मुझे यहाँ दिल्ली में मिला। एक बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, एक ऑलरेडी लड़का है। तो मुझे मज़ा आया वहाँ पे दिल्ली में। सादिक से मेरी मुलाकात 2020 में हुई थी, जो अपने भाई के साथ आए थे। उनके भाई मेरे साथ शॉप पे ही काम करते थे, तो उन्हीं के थ्रू सादिक मेरे साथ काम करने लगे। वो सादिक तो बताया ना, ये कोर्स कर रहे थे एयर कंडीशनिंग का ही। तो जो इनके उस्ताद थे जो कोर्स करा रहे थे, उनकी शॉप है, तो उसी पे काम करना, तो हम भी वहीं पे काम करते थे। तो उस कंडीशन में वो आए। ये सादिक मेरे साथ जब जुड़े तो काफ़ी माइंडेड बंदा था, ऐसा नहीं कि, और काम करने में भी काफ़ी एक्टिव, और कोई भी बात अगर मैं कर रहा हूँ या कुछ तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करना या और देखना। मुझे इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे इन पे भरोसा भी था, क्योंकि जैसे इनकी एक्टिविटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी किसी भी काम को पकड़ना या कैप्चर करना मतलब काफ़ी अच्छा था इनका। इनको अगर मैं कोई काम बता रहा हूँ टाइमिंग उसी उस काम को टाइम से करना। और मैंने इनको आगे ज़िम्मेदारी ये भी दी कि जो मेरी शॉप की थी वो भी मैंने इनको दी। इन्होंने टाइम से आना, 9 बजे अगर शॉप खुलना है तो 9 बजे शॉप आकर खोलते थे। तो काफ़ी अच्छा इनका रहा। और काम के मामले में ये था कि जो मैं इनको कंप्लेन बता रहा हूँ या इनको कोई कॉल पे भेज रहा हूँ तो ये कॉल को कंप्लीट करके आके उसको मतलब उसका रिटर्न मुझे मिलता था जो भी ये काम करते थे। सादिक ने पहले भी मेरे ख्याल से कुछ कर रखा था काम पे, से थोड़ा बहुत आता था, तो माशाल्लाह, और पढ़ाई भी से की हुई थी, तो ठीक था, सही। मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो काम मैं करने लगूँ। सादिक के अंदर ये बहुत मतलब बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात थी। इसी वजह से वो आज काफ़ी आगे पहुँच। तो इनका जो काम करने का तरीका था और कस्टमर से बोलने का तरीका था, वो एक जैसे परिवार की तरह वो नहीं बोलते हैं, ऐसा था बोलना। एक बार की बात बताता हूँ मैं। एक लेडी का मतलब टॉप फ्लोर पे रहती थी वो, तो उनके यहाँ हम फ्रीज करने गए थे। तो वो मतलब ये वॉशिंग मशीन के काम भी जानते हैं,
तो ये पहले वॉशिंग मशीन करने गए थे, इनके साथ मैं बाद में फ्रिज करने गया था। तो वो ऐसे ऐसे कह रही थी जैसे बेटा हो, लड़का होगा, ऐसे ऐसे बात मतलब इतने प्रोफेशनली बात करते हैं। सादिक भाई और दिलशाद भाई और मैं, जो हमारे उस्ताद हैं दिलशाद, वो और मैं, तो हम तीनों ना ऐसी से वो कर रहे थे, इंस्टॉलेशन कर रहे थे। अब पीछे से आते हैं चौधरी साहब, वो कहते हैं, अरे दिलशाद, अरे तेरे कान पे बजा दूंगा। तो इतने में इनकी हंसी निकल जाती है। अब कोने में जाके मैं भी हंसता हूँ, क्योंकि उनके सामने हंस नहीं सकता इतनी जोर से, ठीक है। अब हंसते फिर वो चले आते हैं, चौधरी साहब चले आते हैं, तो ये आते हैं पीछे से, टेढ़े हाथ हिला दो जोर जोर से, अरे दिलशाद, तेरे कान के नीचे रख दूंगा एक। ओ माय साहब, दिलशाद भाई ऐसे बेशो साहब, और तो जितने में कारीगर कर रहे थे ना काम, वो सब हंस रहे। और ये मिमिक्री इतनी करते हैं ना, बहुत, किसी की भी मिमिक्री करवा रहे हो, किसी की भी, कोई भी मतलब और जा रही हो ना, कुछ भी कह रही होगी तो हंसी की बात, तो उसकी मिमिक्री कर रही है। घर में लगी है यार, स्मार्ट है भाई, इधर तो देखो। तो इस तरीके से मैं उनके साथ जुड़ा और जुड़ के काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे और आगरा के शॉप पर एक कॉमन चीज़ हुई, लोग तो सेम मिले ही, लेकिन जैसे मैं आगरा में, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था, वो उनकी दुकान की चाबी मेरे पास ही रहती थी, मैं सुबह दुकान खोलता था, बंद करता था, इवन उनकी बाइक भी मेरे पास ही रहने लग गई थी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी दिलशाद भाई ने मेरे साथ की, कि उनको मेरे पर ट्रस्ट हुआ, उन्होंने मेरे को पूरी दुकान की चाबी मुझे दी, उनका लड़का मुझे दिया, अपनी बाइक मुझे दी, अपने टूल्स मुझे दिए, और मुझे सिंगल कंप्लेंट पे भेजना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। सादिक की मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। उस टाइम हम लोगों ने दोनों ने मतलब एयर कंडीशन का कोर्स आया था जामिया में हमारे, तो हमने वहाँ दोनों ने फॉर्म भरा। जब मैं दिल्ली आया जामिया में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक इंसान मिला, ज़ुबैर मंसूरी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा। वो इंसान जब मैं कंफ्यूज होता था लाइफ में, डिसीजंस लेने में, और लाइफ के जब स्ट्रगलिंग पॉइंट मेरे को हिट करते थे, मैं अलोन फील करता था, उन सिचुएशंस में वो मेरे साथ रहता था। उसके बाद में फिर क्लासेस शुरू हो गई हम लोगों की, क्लासेस में आना जाना इस तरीके से शुरू हो गया। तब भी हलवाया होती थी। फिर एक बार जो ना मतलब इसे जो ना शौक है वीडियो शूट का, ये वीडियो वगैरह शूट करता था उस टाइम, तो मैं इसे देखता दूर से, मैंने क्या बंदा शूट कर रहा है, मतलब कॉलेज के दोस्त थे और काफ़ी, तो उनके साथ शूट करता था। मतलब वो लड़के थे अदर जो मतलब इसको आबादी शादी इधर आओ हो जाता है, मतलब कॉलेज में देख के कोई बोल देता है, तो मैं इसे देख रहा था शूट करते हुए उस टाइम। तो मैंने देखा, मैंने कहा बंदे में कुछ बात तो है, बात है मतलब इस बंदे के अंदर। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी तरफ से इससे हेलो हाय शुरू करी। जब हम 10-12 में हुआ करते थे ना, तो एक क्लास में बच्चा हुआ करता सबसे अच्छा, कि हाँ ये बच्चा बढ़िया पढ़ने में, तो उसका वो था वहाँ पर, मतलब बंदा मतलब हर चीज़ में परफेक्ट, राइटिंग स्किल्स ले लो या बोलने में ले लो, समझाने में ले लो, हर चीज़ में बढ़िया था। और नॉर्मल मतलब वो होता ना प्रैक्टिकल जो करते हैं उनमें भी सब में, मतलब एक बार इसे इस चीज़ बता दे करते सर, तो हाँ ये चीज़ ठीक है मैं कर लूँगा। वो मतलब शरारती मतलब खूब हराही बना भी खूब पड़ता है, बंक से ये वो करता था। मतलब वो जब सर आया करते थे तो मैं इसे कहता भाई चल बाहर, बोले क्यों, मैंने कहा चल बुक छुड़ाई, निकल गया बाहर को। कभी मैंने कभी इसको वो क्लासेस लेने नहीं दी, कभी भी नहीं लेने दी मैंने इसे। मतलब पूरे साल मैंने वो क्लासेस का पूरे साल हमारी मतलब कभी प्रेजेंट लगाई नहीं हमने उसके अंदर। मतलब पूरा हम्बल है, ग्राउंडेड बंदा है पूरा, कभी ओवर नहीं होता, नेचुरल रहता है हर चीज़ को लेकर, और कभी किसी से बहस नहीं करता किसी चीज़ की ना। इसे हाँ आई थिंक हमारे दोस्ती को 8 साल हो गए हैं शायद, हाँ 7-8 साल हो गए हैं, कभी इसे गुस्से नहीं देखा मैंने आज तक, जिसमें कि मैं 5 साल तो इसके कंटिन्यू इसके साथ रहा हूँ। कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा इसको, हाँ बंदे ने कभी किसी के ऊपर गुस्सा करा हो, कभी नहीं। हर टीचर का चाहिए बच्चा था ये। जब मैं आगरा से जब लॉकडाउन लग गया था कॉलेज में आने के बाद, जब मैं वापस शॉप पे हमने शॉप खोली थी, तो शॉप खोलने के बाद मैं स्टिल बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ और मेरी लाइफ में हो क्या रहा है।
तब मैंने ज़ुबैर को फ़ोन किया और पूछा कि यार ये सिचुएशन चल रही है एट द एंड, और ज़ुबैर ने मुझे एक बार इन्होंने मुझे कॉल करी, बोले यार मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, कि यार कपड़े की शॉप चल रही है इधर, मेरा मन उसमें मतलब एक टाइम पे जुनून था कि हाँ मुझे ये करना है, अब मेरा उसका मन भर गया, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने सही है बोला, मैंने भाई जिसमें तू अच्छा है तो वो चीज़ कर, जो तुझे लगता है मतलब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ ये समझाई थी उसे बाद में, जब ये इरिटेट हो चुका ना खुद ही, इन्हें चला ली शॉप, बहुत बड़ी शॉप चल रही थी इसकी, मतलब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अंदर से एक वो आती है ना कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो वो भी इन्हें शॉप भी छोड़ दी। फिर मैंने इसे समझाया कई बार, मैंने भाई तू जो है वो ही रहे, और जो तेरा मन कह रहा है ना करने के लिए तो वो चीज़ कर। किसी के तूने वो डिसीजन लिया उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, तूने ले लिया जल्दबाजी में, लॉकडाउन था, सब लोग देख रहे, क्लासेस चालू हुई नहीं थी, तो अब तू पेपर देने एग्ज़ाम देने आया है, सोच समझ ले जो तू चाहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो तू वो चीज़ कर अपने। बहुत सारी चीज़ें समझाई, और वो उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वो नहीं होता तो शायद मैं लाइफ में अभी कंफ्यूज घूम रहा होता और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता। बहुत ही स्ट्रगल वाली स्टोरी रही थी इसकी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। मुझे याद है मैं गया था इसके पास, तो ये बाइक पर मतलब मैं बहुत कई बार जो ना इसे बिना बताए पहुँच गया दुकान पर इसकी, कई बार मतलब बिना बताए पहुँच गया। तो ये बार जब मैं गया तो ये बाइक पर अपनी बाइक पे एसी रख रहा था उठा के, मतलब बाइक उठा के इन्हें एसी रखी, मैं अचानक से पहुँच गया, पीछे से मुझे देखा, तो देख कर दुआ सलाम हुई, अपना हक वगैरह करा हम लोगों ने। तो फिर मैं कहाँ जा रहा, बोले यार एसी लगाने जा रहा हूँ। मैं कहाँ, बोले यहीं बराबर में। तो मैं चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, बोले नया लड़का जाएगा, मैंने कहा आज मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो मैंने इसका थैला उठाया, भाई बहुत भारी थैला होता है इन लोगों का, कम से कम 20-30 किलो वजन होता है थैले के अंदर। वो उठा के रखा हम लोगों ने बाइक पे, एसी रखी, फिर आउटडोर था, शायद एसी ख़राब हो गई थी, आउटडोर में इंडोर में कोई दिक्कत हो गई थी, तो फिर हमने थैला रखा, इंडोर रखा, फिर हम लोग पहुँच गए। तो फिर वहाँ जाकर मैंने देखा किस तरीके से मतलब लाइफ की ने स्ट्रगल उस टाइम कर रखता करके, तो वो चीज़ मुझे लगता है वो समझाना मुझे आज लगता है हाँ अच्छा, जब मैं से देखता हूँ ना कि हाँ मतलब बढ़िया अच्छी पोजीशन पर कार्बन कंपनी में है, मैच्योर है और लॉयल है हर चीज़ के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे फ़ख्र होता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, अच्छा लगता है मुझे आज इसे देख कर। मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ दिल से, मैं मेरे फादर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर वो उस दिन मुझे ये नहीं बोलते कि तेरे को हाथ का हुनर सीखना चाहिए, तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। मैं अपने मम्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर उस दिन उन्होंने मुझे 300 रुपये उधार नहीं दिए होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने हर एक दोस्त को जिसने मुझे काम लाकर दिया और मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। तो ये थी सादिक की कहानी, पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोचिए एक बार, कितने लोग हैं जो कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा, कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास स्किल्स नहीं है, कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। पर सादिक ने कभी ये नहीं कहा। जब पैसा नहीं था तब भी हिम्मत नहीं हारी, जब रास्ते मुश्किल थे तब भी चलता रहा, जब लोग कहते थे तू क्या करेगा तब भी अपने सपने पे यकीन रखा। और आज वो वहां है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पर ये जर्नी आसान नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रात भर काम किया, थकान के बाद भी काम किया, कभी कभी घर में पैसा नहीं था, फिर भी स्माइल के साथ कस्टमर से बात की, क्योंकि सादिक जानता था हार मान लेना सबसे आसान है, पर जीना, सपनों के लिए लड़ना, ये मुश्किल है, पर ये सही है। और सबसे बड़ी बात, सादिक अकेला नहीं था, उसकी फैमिली थी, उसके दोस्त थे, उसके टीचर्स थे। लोगों ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि सादिक लॉयल था, ईमानदार था, मेहनत करता था और लोगों से प्यार से पेश आता था। दोस्तों, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम्हारे अंदर भी तो सपने हैं ना, तुम्हारे दिल में भी तो कुछ करने की चाह है ना, तो फिर क्या रोक रहा है तुम्हें? पैसे तो मेहनत से आ जाएंगे, स्किल्स तो सीखी जा सकती हैं, टाइम तो हर किसी के पास 24 घंटे हैं। तो असली चीज क्या है? अच्छे वक्त में तो सब खुश रहते हैं, पर जब मुश्किल आए तब कौन उठ के खड़ा होता है? तब कौन कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा? सादिक ने कहा, और आज देखो कहां पहुंच गया।
दोस्तों, जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अगर हम अपने सपने नहीं जिएंगे तो क्या जिएंगे? अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? सादिक ने अपने लिए लड़ा, अपनी फैमिली के लिए लड़ा, अपने सपनों के लिए लड़ा और जीत गया। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर सादिक कर सकता है, अगर वो बंदा जो एक सिंपल एसी टेक्नीशियन था आज हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो तुम भी कर सकते हो। बस जरूरत है एक फैसला लेने की, आज से, अभी से, इस पल से, कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं लॉयल रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। और फिर देखो दुनिया कैसे बदल जाती है, रास्ते कैसे बन जाते हैं, सपने कैसे हकीकत बन जाते हैं। सादिक सैफी ने एक बात प्रूव कर दी कि जमीन से आसमान तक का सफर नामुमकिन नहीं है। बस हिम्मत चाहिए, और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है। यकीन रखो अपने आप पे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। तो क्या तुम हार मानोगे?